जम्मू की बेटियों की अगर बात की जाए तो जम्मू की बेटियां जो हैं वो अब किसी से कम नहीं है। आपने देखा कि जम्मू का काफ़ी यूथ जो है वो चाय बेच रहा है, लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू की पहली ऐसी लड़की जिन्होंने चाय का एक स्टॉल जो है वो लगाया बठिंडी में मक्का मस्जिद के पास। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं, पहले इनसे ये जानेंगे कि इनके पास ये कंटेंट कैसे आया, कंसेप्ट कैसे आया कि इनको जो है वो ऐसे स्टॉल लगाना है। मैम पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट तो मैं MBA चाय वाला से मोटिवेट हूँ, और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएट चाय वाली देखी तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो गई। मतलब वो लोग कर सकते हैं तो हमें क्या है, हम भी कर सकते हैं वो चीज़। अच्छा, पहले मेरे को आप ये बताइए, ये मजबूरी है या शौक़ है? शौक़ तो ऐसे नहीं होते हैं रोड के साइड पे खड़े होके, शौक़ तो बहुत बड़े बड़े थे। ये मजबूरी ही होती है कि आप एक रोड के बीच में स्टॉल पे खड़े हो, और ये इतना इजी भी नहीं होता है। मतलब आप रोज़मर्रा के ऐसे ऐसे लोगों को टॉलरेट करते हो कि अल्लाह बचाए। मतलब लोग हमें मसले भी दे के जाते हैं, तो मुस्लिम हो के लड़की यहाँ स्टॉल पे नहीं खड़ी हो सकती। एक तो मुझे मुंह पे बोल के गया था, इंस्टीट्यूट का बंदा था कोई, कहता मैं तुझे यहाँ खड़े नहीं होने दूंगा। मतलब मतलब उनको लग रहा था जैसे मैं बाकी लड़कियों को बिगाड़ रही हूँ वो चीज़ करके। तो कहने की अभी जम्मू में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। हाँ, अवेयर नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे गर्ल्स का और स्टूडेंट्स का अगर सपोर्ट मिलेगा तो लोग अवेयर हो जाएंगे कि हर कोई कुछ भी कर सकता है, वो मैटर नहीं करता लड़की है या लड़का है। और कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई मजबूरी, मतलब किस वजह से जो है आप ये काम कर रहे हैं? पढ़े लिखे हो आप, आपने लिखा फर्स्ट स्टूडेंट गर्ल जो है वो चाय बेच रही है, कुछ और? हाँ, ये है कि अभी मैंने 12th किया था, तो उसके बाद फैमिली ने मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ख़ासकर मेरे डैडी वो कहते हैं कि आगे नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से उधार लिए पैसे और मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया चोरी से, फैमिली की चोरी से। तो वो उतारने के लिए मैंने स्कूल दौरान कंप्यूटर का कोर्स भी किया था, तो अकाउंटेंट की जॉब करके मैंने वो पैसे उतारे और इसके लिए पैसे जमा किए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी काबिलियत को इस्तेमाल करके ऊपर बढ़े। मेरे पास अगर काबिलियत है तो मैं खुद भी ऊपर बढ़ सकती हूँ, और सबको अपनी काबिलियत को फील करके अपने लिए उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। तो प्राइवेट जॉब्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब करना है तो खुद का ही बिजनेस करना है। अब खुद करना चाहिए। देखो, अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत है तो मैं क्यों किसी और के लिए इस्तेमाल करूँ, मैं खुद के लिए क्यों ना इस्तेमाल करूँ। लेकिन हम चंद पैसों के लिए अपनी काबिलियत किसी और के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही बात होती है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। आपने ये बताया कि 10 से 12 दिन हो गए आपको ये चाय का स्टॉल लगाते हुए यहाँ पर, अब क्या घर वाले साथ हैं या अभी भी खिलाफ हैं? अब घर वाले साथ हैं, लेकिन उनको अभी भी कहीं ना कहीं झिझक है ये बताने में कि मेरी लड़की क्या काम कर रही है। मतलब मेरे डैडी बोल रहे थे कि अब मैं क्या लोगों को बोलूँगा, रिश्तेदारों को, कि मेरी लड़की चाय बेचती है। मतलब ये अब ऑब्वियसली हर पेरेंट्स यही सोचेंगे कि वो अपने रिश्तेदारों को ही बोल सके भाई मेरी लड़की बड़े ऑफिस में काम करती हो। तो कहीं ना कहीं उनको शर्म तो आती है ये चीज़ बोलने में कि मेरी लड़की टी स्टॉल है उसका। लेकिन आप गलत काम तो नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हो, और ख़ास तौर पर लड़की हो के ऐसा काम कर रहे हो आप। हाँ, वो चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि यहाँ पे खड़े होना। फर्स्ट डे मैं यहाँ पे खड़ी हुई ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे हर एक बंदा जो आ रहा जा रहा है ना, उसकी नज़रों में सवाल है कि तू यहाँ पे क्यों खड़ी है। कुछ तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ होता है मोस्टली, तो उसको बोलते थे कि तू अपनी बहन को यहाँ खड़े मत रख, तू खड़ा रहे, उसको भेज दे घर पे। तो अब 10 दिन से यहाँ पर जो है स्टॉल लगा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है? माशाल्लाह से परेशानी तो कुछ नहीं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। परेशानी कोई नहीं थी। बस अभी 10 दिन जो मैंने किए हैं वो कहते हैं जुगाड़बाजी, क्योंकि घर पे किसी को पता नहीं था, तो झूठ बोल के आना जाना। उनको लगता था कि मैं अकाउंटेंट की जॉब के लिए जाती हूँ, बट मैं यहाँ खड़ी होती थी। मेरे पापा की रेड स्कूटी है, और मैं हर रेड स्कूटी को देख के ये मेरे को खौफ आ जाता था कि मेरे पापा तो नहीं है, तो वो चीज़ होती है। तो अब तो पता चल गया है। तो मतलब ये जब पूरा स्टॉल लगाया, यहाँ पर खड़ा किया, कितनी मेहनत रही इसके पीछे, और जब अब आप अपना काम कर रहे हो कितनी खुशी मिलती है? खुशी तो बहुत मिलती है। जब से अपना काम किया है सुकून है, मुझे नींद भी अच्छे से आती है, टेंशन नहीं है कोई भी, क्योंकि जो भी है मेरे हाथ में है। जब सब कुछ अपने हाथ में होता है तो बंदे का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है अब इस टाइम पर? इस टाइम पर मेरा भाई और मेरा एक फ्रेंड है वो, जो बहुत सपोर्टिव है। तो फ्रेंड ने नहीं बोला कि कुछ और काम कर ले, ये कौन सा काम करना है, कुछ और स्टॉल खोले या किसी और चीज़ शॉप पे काम कर लो? नहीं, मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत ओपन माइंडेड है। उसने मुझे सलाह ये दी कि भेड़ चाल नहीं चलनी है। हमेशा जो भी करना है ना,
यूनिक बन के करो। अगर तुम भेड़ चाल चलोगी तो कभी तुम वो नहीं कर पाओगी जो तुम्हारे सपना है। भले ही तुम ज़ीरो से स्टार्ट करो, बट यू नो द वैल्यू ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो की वैल्यू पता कर लो, बस और कुछ नहीं। अब आप पढ़े लिखे हो, 12th पास की हुई है आपने, एक स्टॉल खोला हुआ है, कस्टमर जब आते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको जो है मतलब शाबाश देते हैं कि हाँ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, लड़की होकर ये काम कर रहे हो आप? बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मुझे कॉन्ग्रेट्स भी करते हैं कि चलो तुमने किया है तो तुम आगे बढ़ जाओ। बहुत लोग मुझे बहुत मेरे वेल विशर हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ लोग आ जाते हैं जो अपने ज्ञान बांटते बगैर उनकी बीचती नहीं है। तो वो उन लोगों के लिए खास तौर पे क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट का? यही मैसेज रहेगा कि वो जो आते हैं, जो बोलते हैं, सुनो। मैं तो कहती हूँ सबकी सुनो, जो बोलता है सबकी सुन लेनी चाहिए, सबका करना, लेकिन करनी अपनी चाहिए। आइए चाय पीजिए, पैसे दीजिए और जाइए। हाँ, सही है। वो कहते हैं आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम। वाह, ये कहाँ से सीखा? अच्छा, इसके साथ साथ और क्या एम क्या है लाइफ में? एम यही है, देखो हमेशा से आपको इरादा रखना चाहिए, अपने अंदर हिम्मत रखनी चाहिए कि कुछ नया करना है। तो इसका नेक्स्ट ये रहेगा कि एक बार ये अच्छा हो जाएगा तो हम इसको स्विच करेंगे दुकान में और काम अगर ज़्यादा होगा तो तब भी देखेंगे, स्विच करेंगे दुकान में, क्योंकि अब स्टॉल पे ही रहेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम यही स्टॉल बड़ी कर लें थोड़ी सी 1-2 दिन में। इसके साथ और कोई एक्टिविटीज़ करते हो, सिंगिंग या कुछ? कुछ नहीं, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, मैं पढ़ाई करना पसंद करती हूँ। अच्छा, एक बेटियों के लिए मैसेज बता दीजिए। बेटियों के लिए मैसेज यही है, देखो फेमिनिज़्म जो था वो टॉपिक हो गया पुराना। फेमिनिज़्म के नाम पे पर्चे फाड़ना, लोगों से सिंपैथी गेन करना बंद कर दो। तुम लोग हिम्मत नहीं करोगी तो कुछ नहीं होगा। घर से बाहर कदम निकालो, माँ बाप से लड़ो, खुद से लड़ो और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाओ। लड़कों से कम नहीं होती है और लड़कों से ज़्यादा भी नहीं समझना चाहिए, लड़कों से कम भी नहीं समझना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ जम्मू की पहली स्टूडेंट्स चाय वाली, और जिनके साथ आज हमने बात की, और इनका भी साफ तौर पे ये मैसेज है कि लड़कियों को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर बात की जाए तो लड़कियां जो है वो लड़कों से कम नहीं है। और हमारी जम्मू की अगर बात की जाए, मुस्लिम फैमिली से ये लड़की बिलोंग करती है। इसने चाय का जो है एक स्टॉल लगाया गया है इसकी तरफ से, जो कि बठिंडी मक्का मस्जिद के बिल्कुल पास है। आप भी यहाँ पर ज़रूर विजिट करें और इनकी चाय को ज़रूर टेस्ट करें। आप लोग क्या राय है, आप भी ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के बने रहे आप कंट्री मेल के साथ।